Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover our MIMGT 301 Principle of Marketing lecture number 2, and this lecture pertains to. मैंने इसको ये छोटी स्क्रीन इसलिए रखी हुई है ताकि आपको मेरे अटेंडेंस में से मुझे जरा से क्लियर नजर आती रहे और जो हमारा सिस्टम भी चलता रहे। मार्केटिंग की डेफिनेशन कल हमने डिटेल में डिस्कस की थी, जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल थे और जितने आज फर्दर भी आगे हैं, कुछ चीजें रेपिटेशन भी चलती रहेंगी और वो हम करते रहेंगे। कि बेसिकली मार्केटिंग है कि किसी ने एक प्रोडक्ट बनाई है और उसने जो कंज्यूमर है उसको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसको उसका फायदा भी बताना है कि अगर आप मेरी ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा है। बेसिकली वैल्यू एडिशन और उसकी लाइफ में चेंजेस आती हैं, बेहतरी आती है जो वो प्रोडक्ट यूज करता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल है, एक ऑनलाइन क्लासेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवाती है। तो उन्होंने बताया तमाम स्टेक होल्डर्स को, कुछ जिनको भी कंसर्न हो सकता है, कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो जॉब करते हैं लोग या जो हाउस वाइफ्स हैं या घर में काम करने वाली लोग खवातीन, अपने माइक्स बस बाकी शोर ना है, मेरे से बात करें जिसने करनी है। तो उन्होंने फिर ये आइडेंटिफाई किया, उन्होंने टारगेट ऑडियंस देखे कि कौन सी टारगेट्स हो सकते हैं और उनके लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल कर दी कि ऑनलाइन क्लासेस की, कि ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिर लोगों ने देखा कि जी जरियाब अंजम जी बताइए आपने है। अच्छा जी, मार्केटिंग डेफिनेशन हम फिर वो बार बार भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मार्केटिंग क्या है इसमें कि राइट प्रोडक्ट available at right place at the right time and making sure that the customer is aware of the product. ये एग्जांपल की फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन में बताना चाहिए कि एक ठंडे इलाके की चीज है, फॉर टोरंटो की एग्जांपल ले लें या मरी की एग्जांपल ले लें, कि अगर आप उधर गर्मियों वाली प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, क्योंकि उधर सर्दियों वाले कपड़े भी बिकेंगे, ड्रिंक्स भी उस तरह के बिकेंगे। जो कि एग्जांपल दे रहा था कि राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस की बात कर रहा था, टोरंटो इंग्लैंड की बात एग्जांपल ले लें या मरी, या इसको ओवरऑल कह लें कि ठंडे इलाके में ऐसी चीजें ही बिकेंगी जिधर के उसकी यूटिलिटी है या रिक्वायरमेंट है। उधर आप गर्मियों वाली चीजें लेके जाएंगे तो वो आपकी चीज नहीं बिकेगी, उधर की उधर रह जाएगी। दूसरी ये कि चीज आई थी कि अगर आपने फर्ज किया डायमंड की एक शॉप खोलनी है, अगर आप किसी गांव में जाकर डायमंड की शॉप खोलेंगे तो वो आपकी डायमंड नहीं बिकेगा, क्योंकि कस्टमर ही उधर अवेलेबल नहीं। लेकिन वही अगर आप डीएचए या किसी बैरिया या किसी ऐसी सोसाइटी में पॉश एरिया में खोलेंगे जिधर के कस्टमर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली उधर आपकी वो प्रोडक्ट बिकेगी। तो वो चीज सारी देखने, ओवरऑल आप किसी चीज का नाम ले लें कि वो चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, इससे साइज की बात भी आई थी, क्वांटिटी की बात आई थी। आप किसी कच्ची आबादियों के इलाके में जाके चीज बड़े बड़े कैनेस्टर्स में चीज बेचेंगे, शायद उन लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे पाउचेस में एक पाव आधा पाव या 1 किलो वाले पाव में चीज उधर अवेलेबल होगी तो वो उनकी, क्योंकि बाइंग पावर इतनी है, दिन के डेली वेजर हैं या दिहाड़ीदार हैं ये, तो उनके जितनी कमाना है शाम को उसमें से खरीदारी करनी है, तो उसके लिए फिर आपको ऐसी प्रोडक्ट की साइजिंग भी उस लिहाज से की जाती है कि जिधर वो चीज बिक जाए और लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। मार्केटिंग के एंगल से छोटी बड़ी हर तरह की हम एग्जांपल देंगे तो हमें समझ आएगी, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। आपको छोटी या बड़ी कोई भी एग्जांपल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब आप करते हैं तो इस तरह की कोई भी रेलेवेंट एग्जांपल यू कैन फिट इन एंड विल बी ओके। ओके जी, मार्केटिंग की बात की, ये सिंपल मार्केटिंग सिस्टम क्या हमने देखा है, एक प्रोड्यूसर होता है या सेलर एक चीज प्रोड्यूस करता है, वो बेचता है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर है और वो चीज प्रोडक्ट और सर्विस देता है, उसकी बदले में उसके पैसे है, लेकिन उसको कम्युनिकेट किया जाता है, उसकी प्रमोशन की जाती है कि हाँ जी ये चीज अवेलेबल है, और उसकी फीडबैक आई थी, अगर अच्छी चीज है तो दोबारा भी लेगा, अगर अच्छी चीज है तो दोबारा नहीं ली जाते। अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोसेस हम देखेंगे कि क्या है जी। मार्केटिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो है ना, वो बताते हैं व्हाट दे नीड एंड वांट क्या है। हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे कि नीड और वांट क्या होती है और उसमें डिमांड क्या होती है और वो ऐसे कैसे है। तो नीड और वांट थ्रू क्रिएटिंग एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विच अदर इज टर्म्ड एज मार्केटिंग प्रोसेस। बेसिकली कि जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करने वाली बात आई थी कि जो दूसरे की नीड भी पूरी होती है, अगर वांट वाली बात है तो वांट भी पूरी हो सकती है, और जो उसकी लाइफ में चेंजेस आई थी बेहतरी लेकर आती है। वो चीज बंदा अच्छा खाता है तो डेफिनेटली उसकी जो भूख या एपिटाइट है वो खत्म होती है, तो वो उसकी लिवेबल बंदा रहता है।
अगर वो ऐसी चीज अवेलेबल ही नहीं है जिसमें उसकी यानी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, वो उसमें देखने प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे मार्केट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है डायमंड की भी, गर्मियों के कपड़ों की भी, और पैकिंग की भी बात कर दी है, साइजेस की भी बात की, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेटजी उसी लिहाज से आप बनाते हैं। गांव वाली एग्जांपल दी है, कच्ची आबादियों की एग्जांपल दी कि आपने उसको पहले, हाँ जी, किस तरह के आपको कस्टमर किस तरह का है, कस्टमर को देखते हुए आप सारी की प्लानिंग होती है और वो सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, एक्टर एंड फैक्टर्स फोर्सेस इन ए मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम, बेसिकली जिस तरह एक पहली स्लाइड भी दिखाया कि एक बायर होता है, ठीक है, और बायर के साथ और या सब प्रोड्यूसर है, और उसके एंड पे फिर की यूजर है। यूजर से पहले कस्टमर भी डिजायर आ गई, चीज जिसने खरीदार है, खरीदार के आगे यूजर या कंज्यूमर भी आ गई, इसमें आपका एंड यूजर मार्केट, एंड यूजर जिसने चीज खरीद के आगे यूज करनी है। कल में तीन चीजों की डिफरेंशिएशन बनी, एक होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, और उस कंज्यूमर के साथ आ जाता है कि आपका फिर एक यूजर है, लेकिन उससे पहले कस्टमर है, एक खरीदार, खरीदार कोई भी हो सकता है, मसलन घर में कोई एक बंदा चीजें खरीदता है, लेकिन खाने वाले या कंज्यूम करने वाले पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, 2000 तक कंज्यूमर्स। अगर कपड़े खरीदने घर में वालदा कपड़े लेकर आती है तो यूज करने वाले वो उनकी उसकी बेटियां हो सकती हैं, उसके बेटे भी हो सकते हैं, उसके हस्बैंड भी हो सकता है। तो कस्टमर कोई एक है, लेकिन यूजर बाकी हो सकते, यूजर या कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। इसमें उसमें पर्टिकुलरली एंड यूजर की बात की है कि मार्केट में एंड यूजर क्या है उसको आपने देखना है, एनवायरनमेंट क्या है। एक एक कंपनी मार्केटर्स हैं, खुद वो करने वाले कंपटीटर्स है, कोई भी चीज बनाते हैं आप देखें कि उसके कंपटीटर्स क्यों हैं। आप घी बनाने वाली बात करते हैं, एक कंपनी घी बनाती है, घी की आपका नाम ले लें, फर्क उसकी एक अब्दुल्ला की एक कंपनी है, एक अहमद रजा की कंपनी है, एक अरूसा की कंपनी, एक इफ्रा की कंपनी है, अभी इफ्रा एक्चुअली नाम होगा। अभी आप देख रहे हैं कि पहले ऑलरेडी कंपनी कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, पहले फर्ज किया अब्दुल्ला रजा और अरूसा की कंपनियां ऑलरेडी पहले मार्केट में ऑपरेट कर रही है, बेच रही है अपने प्रोडक्ट, लेकिन इफ्रा ने क्या कि मैं अपनी कंपनी बनानी है, कंपनी बना के उसने देखना है दो, ये पहले वाले तीन जो है उसके कंपटीटर्स हैं, उसको उसको देखते हुए देखने उनका रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी लेबलिंग क्या है, वो किस तरह मार्केट कर रहे हैं, किधर किधर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम कंपनी हर जगह शायद वो मार्केटिंग नहीं कर सकती, वो टारगेट करते हैं मुख्तलिफ एरियाज को, जिसको टारगेट नीची भी कहते हैं, वो डिफरेंट सेगमेंट को भी हो सकता है, डिफरेंट एरिया को भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल भी को भी हो सकता है कि जिनको वो टारगेट करके तो अपनी मार्केटिंग करते हैं और उधर अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। अच्छा जी, तो ये इस एंगल से मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो दरमियानी लोग होते हैं, भी कंपनी बनाती है, दरमियान में आड़ती आ जाते हैं, अभी मार्केटों में आप जाएं तो आड़ती आ जाते हैं, देन दरमियान में परचून में बेचने वाले भी लोग आ सकते हैं। फिर अभी आप देखना एक एक चीज फैक्ट्री में बनी, वो मेन गोदामों में भी हो सकता आ जाए या वेयर हाउस में भी आ जाए, उसके बाद थोक की दुकानों में आ जाए, थोक की दुकानों में एक नॉर्मल दुकानों में आ गई, जिधर से आप कस्टमर उधर से चीजें खरीदते हैं, नॉर्मल जो दुकानें जिधर से कस्टमर खरीदते हैं, लेकिन थोक की दुकानें भी होती हैं, मुख्तलिफ आप मंडियों में जाएं उधर होती हैं थोक, या आप जो होलसेल इसको कहते हैं, थोक को होलसेल भी कहते हैं, ये टर्म हम आपस में अंडरस्टैंड, मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आनी चाहिए। तो एंड पे फिर वो यूजर वाली बात है, ये एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहे हैं, जो कनेक्शंस होते हैं इंटरमीडिएट, जो कि आपस में कनेक्शन आ जाए कि जो प्रोड्यूसर है, फिर सेलर है, होलसेलर है, और उनके तमाम के आपस में कनेक्शंस होते हैं, इंटरमीडिएट जितने ज्यादा होते हैं चीज की रेट बढ़ता जाता है। अगर एक चीज आप मार्केट के अंदर से मिल से जाके आप चीज लेते हैं, अक्सर आप देखेंगे जो मेन जीटी रोड पे ट्रेवल करते हैं या लाहौर से फैसलाबाद की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो आप यानी गुजरांवाला से भी उधर करते हैं, तो मुख्तलिफ मिलों ने अपने आउटलेट्स भी बनाए होते हैं, शूज की दुकान और कपड़ों की दुकान। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, लेडीज खास तौर पे इसमें ज्यादा इंथुसियास्टिक होती हैं कि वो उधर जाती हैं, उधर उनको चीज की वैरायटी भी लेटेस्ट मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है, कुछ कट पीसेस के पीसेस शेप में भी चीजें होती हैं, और कुछ होती है कि चीज अपरेंटली ठीक होती है लेकिन कुछ धागा उसमें निकला होता है, ये कलर का छोटा मोटा स्पॉट होता है, तो वो चीज कंपनी में रिजेक्टेड होती है, बेसिकली उसको इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने रखा होता है लेकिन वो रिजेक्टेड होती है, इसलिए वो चीज उधर नहीं वो बेचते, वो इधर लोकली वो भेज देते हैं, तो वो चीज उनको सस्ती पड़ती है, इसलिए ऐसे वो चीज खरीद लेते हैं। वो कनेक्शन जो ये उस तरह के हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे होता है। आई होप सो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड विद माय लेक्चर। हाँ जी, बोले फटाफट सारे, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी। यस सर। हाँ जी, यस सर।
यू आर गेटिंग Yes, मी कि sir. मैं जो अभी आपको सिंपल एग्जांपल्स के तौर पर, क्योंकि ये राइटअप तो आपके पास अवेलेबल है और हो भी जाएगा, कोई मसला नहीं। बुक्स में कोई मैं डिफरेंट चीज नहीं बता सकता, ना बताऊंगा कि जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो चीज अंडरस्टैंडिंग एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्लाइडें पढ़ के सुनाना भी मकसद नहीं है, मकसद है कि आपको समझना के समझा चीज होती क्या है। ठीक होगा जी, ओके वी विल प्रोसीड फर्दर। टाइमिंग की वजह से भी मैंने वो ये कल मैं बताया कि जब एक आपस में एक कनेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, कस्टमर है उसको क्या प्राइस का पता होना चाहिए, उसको वैसे चीज का पता होना चाहिए, पहले प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, उसकी कीमत का पता जो होना चाहिए, ये प्रमोशन है उसको किस तरीके से उसको पता चलता है, प्लेस है कि जिधर वो उसको चीज रिक्वायर्ड है, जिस चैनल में चीजें वो जिधर वो चीज चाहिए वो चीज उधर अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो ये एक चीज रेपुटेशन है। बेसिक मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पोजीशनिंग पर्सनल रिलेशन भी आ जाते हैं कि जिसमें चीजें 4P+2 भी उसमें कल मैंने बात की थी। एक कोटलर की बेसिकली हमारी जो मेन ओवरऑल लेक्चर्स हैं या का जो हैंडआउट भी है ये कोटलर की जो है ना रिसर्च के ऊपर बेस कर रहा है। मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। कि जो भी अब नीड और वांट हो सकती है, नीड वांट की स्लाइड अभी आएगी आपको, मैं नहीं भी है मैं बता दूंगा नीड वांट होती है। कोर मार्केटिंग एंड कंसेप्चुअल शुक्रिया आ गई। नीड वांट एंड डिमांड है, देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वैल्यू सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी है, एक्सचेंज ट्रांजिशन रिलेशनशिप एंड मार्केटिंग। अभी पहले नीड क्या है, अभी ये देखो जी आपकी नीड की एक एग्जांपल देता हूं। आप चाहते हैं, एक वांट को पहले हम लेते हैं, वांट ये है कि आपकी ख्वाहिश है, आप कहते हैं आपके पास BMW या मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, पोर्शे गाड़ी होनी चाहिए, V8 गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करना है, इसलिए आपके आपको एक पास ये आपकी ख्वाहिश है, वांट है, ठीक है। नीड आपकी इसमें बेसिकली तो है कि नीड आपकी सिंपल ये है कि आपने ट्रेवल करना है, जिस तरह भी चीज मिल जाए वो आपने ट्रेवल करना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपने ट्रेवल करना है। सो फार सो गुड। हाँ जी, समझ आ गई इस चीज की ना। तो वांट यानी ख्वाहिश है, नीड आपकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड ये है कि आपकी बैकअप सपोर्ट आपके पास पैसे कितने हैं। आप ख्वाहिश तो कर रहे हैं कि इतनी लेटेस्ट गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां, 5 करोड़ की गाड़ी आप अपने साथ अपने पास रखना चाहते हैं, इतनी महंगी तरीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन पैसे आपके पास हैं मेहरान के, ठीक है। तो आपकी ये चीज आ गई डिमांड के अंदर, ये बैक आपकी परचेसिंग पावर जितनी बनती है वो आपकी डिमांड में फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ख्वाहिशात तो बहुत सी होती हैं जो किसी की भी कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। वांट होगी कि आप बड़ी से बड़ी आप कहते हैं गाड़ी में मैं उसमें ट्रेवल करूं। नीड आपकी है कि आपने सिर्फ ट्रेवल करना है पॉइंट ए टू बी, फर्ज के आपने घर से कैंपस में आना है या आप यूनिवर्सिटी में आना है, तो दैट इज आपकी नीड इतनी की है। लेकिन डिमांड उतनी आप कर सकते हैं कि जितने की आपके पास पैसे हैं वही चीज आप डिमांड कर सकते हैं, वही आप चीज परचेज कर सकते हैं। मिलती जुलती टर्म्स हैं बट वेरी सिंपल, और इसको सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्या होता है, क्योंकि ये टर्म नीड वांट डिमांड हम अक्सर यूज करते रहेंगे, इसको बेसिक एक टर्म है, इसको समझ लें। अच्छा जी, वैल्यू, वैल्यू क्या है जी, वैल्यू क्या है कि आपकी समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। आप इधर लेक्चर ले रहे हैं तो आपके लिए ये इट हैज ए वैल्यू, कि आप इसको समझ रहे हैं कि आपको लेक्चर लेने के लिए बिला वजह तो नहीं आप लेक्चर ले रहे हैं ना, आपकी ये वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन, फर्ज किया मैं चलो एक पॉइंट बेसिकली जो टीच कर रहा होता है उसकी भी वैल्यू एडिशन हो रही है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, आपको चीज पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली ही विल गेट समथिंग, ही और शी विल गेट समथिंग आउट ऑफ दैट, उसकी किसी न किसी सर्विसेज के उसको वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको वैल्यू ये मिल रही है कि आपकी जो गैप है बेसिकली को, जो आपकी प्रेजेंट नॉलेज लेवल और आफ्टर दिस नॉलेज लेवल, दैट इज अ गैप, वो गैप आपका फिल होगा। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, दिस इज अ इरिटेंट, कि जिस आपको इस चीज का नहीं समझ आई, पता नहीं है आपको, बिल्कुल नई है चीज, लेकिन जब लेक्चर लेंगे एट लीस्ट यू विल, आपका नॉलेज लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर नॉलेज। कहते हैं नहीं जी फलान सो एंड सो इज वेरी कॉन्फिडेंट, क्यों कॉन्फिडेंट है, आप भी कॉन्फिडेंट उसी तरह के हो सकते हैं, मैं भी उसी तरह का कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ अगर मेरा भी उसी तरह का नॉलेज होगा।
इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा सो इंडिविजुअल बड़ा टाइम पे जवाब दे देता है, मुंह पे मारता है क्योंकि उसको बैकग्राउंड का पता होता है, उसको नॉलेज का पता होता है। जब नॉलेज होता है तो उसके अंदर फिर बाद में कम्युनिकेशन स्किल हो तो वन कैन रिप्लाई वेल इन टाइम। तो ये इसकी वैल्यू की बात है। सेटिस्फेक्शन जाहिर है, जो भी आप खाना खाते हैं आप पुरसकून हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी एक एपिटाइट होती है, आपकी भूख होती है वो मिट जाती है, तो देन आप कंफर्टेबल पुरसकून हो जाते हैं। बच्चा रो रहा होता है, दो तीन किस्म के सिनेरियो होते हैं। बच्चा रो रहा, माँ क्या है वो एक चेक्स है, वो चेक्स करती है, अच्छा जी देखिए जी इसकी पैम्पर का गीला तो नहीं है, इसको भूख तो नहीं लगी हुई है, अगर दोनों चीजें पूरी हैं तो इसने जो कपड़े पहने हुए वो उसको इरिटेट तो नहीं कर रहे, अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रहे, गर्मी के सर्दी के लिहाज से गर्मी है तो उसको गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी है तो सर्दी तो नहीं लग रही। ठीक है, वो मदर ऑटोमेटिक चेक्स करती है। या फिर नेक्स्ट हो सकता है कि बच्चा रो रहा है तो नहीं चुप कर रहा है, तो इसका मतलब जो बेबी इज सिक। ठीक है, फिर उसके लिए भी वो अपने विजुलाइज करती है और फिर डॉक्टर के पास ले जाके उसको चेकअप कराना, ये सारा देख के तसल्ली कर ली जाती है। ठीक है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है मदर अपने बच्चे के ऊपर, अपने चेक्स उसने ऑटोमेटिकली। ये मैरिड बीच में लोग हो सकता हो, मुझे नहीं पता बीच में कोई है मैरिड और बोल सकता है somebody is married? No, Yeah, sir. I'm married. कौन कौन बोला है मुझे समझ नहीं। अच्छा एनीवेज इसमें कोई नहीं इसमें एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टेबल। ये तो एक अल्लाह का निजाम, ये तो होना ही चाहिए। तो जो ज्यादा मैरिड होता है वो मोर रिस्पेक्टेबल होता है, मैं तो यही भी कहूंगा। बाकी भी है इसमें कोई नहीं, सारे अब बहनें बेटियों की तरह मेरी, वो मसला नहीं। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के ये चीजें कि ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीजें ये होती हैं, मैं मकसद कहने का ये है एक्चुअल ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें होती हैं। हम आगे बाकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताने की कोशिश की है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये बेसिकली इसमें तो चलो जो लिखा हुआ है, क्वालिटी बेसिकली कोई भी चीज है जो आप डिमांड करते हैं। आप कहते हैं मैं गाड़ी लेनी है, गाड़ी फर्ज किया मैं ए टाइप ऑफ, फर्ज किया गाड़ी का कोई नाम रख लेते हैं, गाड़ी का नाम है जी अभी वे बिनाहिल। ठीक है, गाड़ी का नाम लेते, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग में आई थी कि मैं गाड़ी का नाम लूं, कहते हैं जी उसकी मार्केटिंग में कर रहा हूँ। वो मकसद नहीं है। एक गाड़ी है, गाड़ी की आप एक फीचर्स होते हैं, क्या जी मैं ये गाड़ी लेनी है, उसके अंदर ये 10 फीचर होने चाहिए। इफ वो सारे फीचर हैं, इसका मतलब गाड़ी एक क्वालिटी है उसकी, उस फीचर के लिहाज से उसकी क्वालिटी है। अगर उस फीचर से 10 से ज्यादा फीचर हैं तो कहते हैं जी वो जो कस्टमर है इज डिलाइटेड। अगर वो सेम जितने उसने डिमांड किए हैं उतनी फीचर है, कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अगर उससे 10 से कम है, 7-8 फीचर हैं, तो इसका मतलब कस्टमर इज अनसेटिस्फाइड। ठीक है जी, तो वो क्वालिटी वो होती है कि जो चीज आप डिमांड करते हैं उस तरह की वो सेम चीज उसमें आपको मिल जाए। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन। कोई भी प्रोडक्ट उसमें हो सकती है, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज, आइडियाज, जो कि इंटेंजिबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, और उस प्रोडक्ट आपको पेश किया जाती है। एक्सचेंज, जैसे पहले एक बार्टर सिस्टम भी कुछ लोगों का अभी भी चलता है, लेकिन जिसमें एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, आप एक चीज देते हैं उसके बदले दूसरा दूसरी चीज आपको दे देता है। ठीक है, अभी इसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं कि एक्सचेंज होगी टू पार्टीज के दरमियान समथिंग ऑफ वैल्यू ईच अदर, जिसे विलिंग टू डील, फ्री टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ऑफर यू व्हाटएवर। ये भी अभी एक चीज है, आप पेमेंट करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी आपको अपनी सर्विसेज पेश करती है। ऐसा ही है ना, आप ऑनलाइन आए हैं, फर्ज किया मुझे भी अगर यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग समथिंग टू मी एंड गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू, और इन रिटर्न क्या है कि आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, माई सर्विसेज टू यू, सो दैट यू शुड बी मोर knowledgeable, so that you should be able to attempt the paper in the best possible manner, maximum possible number, जितने आपके डिजायर है, मेहनत है, उतनी आप ले सकें। तो एक ट्रांजिशंस भी आ जाती है कि दो पार्टी के दरमियान में ट्रांजिशन होती है, एक के बदले में दूसरी। टू थिंग्स ऑफ वैल्यू एग्रीड अपॉन कंडीशन, कोई भी चीज है वो तो एग्रीड अपॉन एक होती है कि दो पार्टियों के दरमियान होती है, और एग्रीमेंट वो होता है। इवन के फर्ज किया आपने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, किस्म का ये सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। इवन शादी वाली बात करें तो वो दैट इज आल्सो एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट हुआ कि दो पार्टियां हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं जिनके ये आगे सिस्टम चला। मार्केटिंग ऑफरिंग, जिसमें प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस ऑफर टू मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वांट। नीड और वांट हमने पढ़ा है कि जिसमें वो उसको जो ऑफर कर सकते हो, जो नीड और वांट को पूरा कर सकते हैं।
एक्चुअल पोटेंशियल बायर, मार्केट कोई भी है जिसमें खरीदार भी होता है, चीज भी होती है, एक जगह में भी होती है, और खरीदार भी होता है, बेचने वाले, खरीदने वाले, और उस जगह पे, और वो लोग उधर पहुंचते हैं और उधर चीज को वो खरीदने। मार्केट का कॉम्बिनेशन क्या है, मार्केट मिक्स, जिसमें मार्केट क्या नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीस हमने पहले पढ़ा था, यूज टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, जिसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है। प्रमोशन में आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि कौन सी चीज किधर किस तरह है, एंड प्लेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वीनियंस, इट शुड बी कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द कस्टमर। समझ आई ये, ठीक है, समझ आती है ना चीज की, कोई भी चीज आपको, हाँ, आपको अवेलेबल होना। आप देखें एक चीज अवेलेबल है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको प्रमोशन कर रहे हैं, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। आपको जो चीज चाहिए, अब होता है एक ह्यूमन साइकी है, आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं, तो आपके नजदीक तीन चीजें के गली के नुक्कड़ में इवन खोखा टाइप की चीज होती है, आप उधर से वो चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको नियरेस्ट पॉसिबल वो चीज अवेलेबल, रिक्वायरमेंट थी और अवेलेबल है। वो कहते हैं घर में मेहमान आए हुए हैं और आपको दूध चाहिए, तो आप वो कहेंगे नहीं जी, मैं तो वो जो फलाना से सुपर स्टोर से हम तो यूज करते हैं, लेकिन मेहमान के पास टाइम थोड़ा है। वो अगर ये भी एक चीज है, सेंसिटिव टाइम मेहमान भी हो सकते हैं, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि वो अगर आपने उसको टाइमली उसकी खिदमत नहीं की, तो हो सकता है मेहमान चला जाए, तो डेफिनेटली वो एक एम्बेरसमेंट हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए जो नियरेस्ट पॉसिबल चीज आपको अवेलेबल होगी, तो आप वो चीज यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, तो आप कोई अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। आप चाहे नहीं होने के जी वो अवेलेबल, आप कोल्ड ड्रिंक्स है जी वो पिला देंगे, कोई दूसरे मशरूबात है अवेलेबल है, आप कहते जी वो पिला देंगे, तो आप अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। अगर वो मेन जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं है, तो फिर कोई अल्टरनेटिव की चीज, तो इसलिए वो चीज का होना करीब जिधर है वो भी कन्वीनियंटली अवेलेबल। अभी कन्वीनियंटली से एक कन्वीनियंट स्टोर भी होते हैं। यूजुअली आप यूरोप में जाएं तो यूरोप में खास तौर पे, पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है, क्योंकि उधर तो मगरब के टाइम के लिहाज से तकरीबन तमाम शॉप्स उनकी क्लोज हो जाती हैं, एक्सेप्ट मेडिकल, फ्यू मेडिकल स्टोर्स और कुछ कन्वीनियंट स्टोर। कन्वीनियंट के जिस तरह बेसिक नेसेसिटी वाली कुछ चीजें जो ना वो अवेलेबल हो, वो कुछ स्टोर अवेलेबल होते हैं, बाकी तमाम चीजें उनकी बंद हो जाती हैं। इधर मैं कहने के जिधर कन्वीनियंट स्टोर का मैंने का मतलब जिसकी जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसमें वजह जी बिस्किट वगैरह भी पड़े होंगे जी, मेहमान आ गए किसी का, तो वो अवेलेबल है। तो मेडिकल स्टोर तो डेफिनेटली वो है ही है, उसमें एक मिक्स ऑफ दैट भी हो सकता है कि जिसमें मेडिसिन भी अवेलेबल हों और नॉर्मल रूटीन वाली भी कुछ चीजें अवेलेबल हों। यूजुअली ये पेट्रोल पंप्स पे भी होता है कि वो इस तरह की एक कन्वीनियंट स्टोर भी उसको कहते हैं कि वो अवेलेबल है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है। अच्छा जी, बाकी हमने 4P तो पढ़ लिया, ये चीजें हो गई। लेट मी मूव फर्दर, वो ये तो खत्म हो गया। चलो जी, आज हमने स्पीड ज्यादा लगाई है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कोशिश की है कि टाइमली हम कवर कर लें। ओके जी, ये वाला लेक्चर जो था इसको हम ये हमने जो बेसिकली ये जो अंडरस्टैंड करने के लिए नीड, वांट एंड डिमांड, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप मार्केटिंग के एंगल से आप देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब पाकिस्तान में 1978 में फर्टिलाइजर का बिजनेस की बुनियाद डाली गई 1978 में, और पहला प्लांट जो है 1982 में लगा। ठीक है जी, उसके दरमियान 78 से 82 के दरमियान में मेन जो उन्होंने फोकस किया, उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया। उसमें बनी पहले इंपोर्ट होती थी फर्टिलाइजर सारी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि फर्टिलाइजर का फायदा क्या है। जी आयशा भाई प्लीज। आशा आपने रेज हैंड, अच्छा आपने रेज हैंड किया था, ओके। तो उसमें जो उन्होंने लोगों को बताना समझाना है कि खाद का फायदा क्या है, लोगों को नहीं समझ आ रही थी। इवन के उन्होंने कुछ एरिया में किया कि रात को जाके खेत के कुछ कॉर्नर में खाद डाल दी, जिधर उन्होंने फसलें लगाई थी, दिन को बीज डाला उधर डाल दी। जब फसल पैदा हुई तो जी, जी क्या कहा आपने? चलो ठीक है, अभी चल पड़ा है। चलो जी, शुक्रिया अंकल। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया खेत के कॉर्नर में कुछ पोर्शन पे उन्होंने खाद का इस्तेमाल किया।
तो जब फसल तैयार हो गई या नियर टू इसकी पकने के करीब हो गई, उन्होंने देखा कि जिधर खाद डली हुई थी उधर बहुत अच्छी फसल थी और दूसरी जगह पे फसल नॉर्मल रूटीन में थी जिस तरह की पहले होती। फिर उन्होंने साथ साथ आके बताया किसान साहब को, किसान साहब ये आपको पता है ये क्या हुआ है? वो कहता जी मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। कहता जी ये इसलिए हुआ है, अभी देखो आपके फर्ज के 5% के ऊपर हमने खाद डाली थी, उसकी अब यील्ड या आपकी जो इतनी आपकी प्रोडक्शन हुई है, इतनी अच्छी फसल हुई है, और जिधर नहीं डाली थी उधर कितनी फसल हुई है। फिर उसको वो बंदा कन्विंस हुआ कि हाँ जी वाकई ही खाद का फायदा है। नहीं, मैं एक छोटी सी मार्केटिंग वाली में एग्जाम्पल देने की बात करूं कि मार्केटिंग का कितना फायदा होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बताना है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है और उसका क्या फायदा है और आपकी जिंदगी में वो क्या तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली ला सकती है, और पहले आपको ना करने से आपको कितना नुकसान है। ठीक है, ये कोई भी चीज आप बताएंगे, आप देखें गाड़ियों की एग्जाम्पल वो देंगे, हाँ जी लग्जरियस गाड़ी है जी, ये गाड़ी आ गई है, इसको इसके ये फीचर्स है। अभी लेटेस्ट गाड़ियां भी आएगी, एक एमजी आई हुई है, टस्कन आई हुई है, एक हुंडई की एक क्या नाम है, अ, एक चाइनीज है, एक मलेशियन है, चार पांच नई डिफरेंट किस्म की नई गाड़ियां आ गई हैं एसयूवीज टाइप में। एक स्पोर्टेज तो अभी साल हो गया वो आई है। तो लोगों को बताया गया कि इसका ये फायदा है जी, आपका रेंज भी रीजनेबल है और जो है ना ये अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल एक जो गाड़ी यूज कर सकता है, जो ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी का लेवल तो उसका ही हो सकता है ना, एक स्टूडेंट बिल्कुल नया है तो उसके लिए तो उस तरह को नहीं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये कि उन्होंने उस तरह से मार्केटिंग की, लोगों को जेन में बिठाया कि टोयोटा करोला अपनी जगह, लेकिन हमारी ये गाड़ियां इनके ये ज्यादा उनसे 20-20 फीचर्स ज्यादा है उनका, इसको यूज करने का आपको ये फायदा है। तो लोग उस तरफ चल पे, उन्हें कहे जी आपके जो उनकी गाड़ियां जो है 1 करोड़ रुपए की आप गाड़ी खरीदते हैं, हमारी ये 50 लाख की गाड़ी मिल रही है। तो लोग जो है ना उस टॉपिक में भी बात कर रहे हैं कुछ, तो वो अवॉइड किया करें, फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो गए। एनीवेज, अच्छा जी, अच्छा ये चीज हो गई। तो ये मार्केटिंग के एंगल से बात हो गई। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, देन वी कैन फिनिश आवर लेक्चर। टाइमिंग आई थिंक सो ये टाइम रीजनेबल टाइम मैंने रखा है कि बाकी आप अपने जो मामलात हैं वो भी आप निपटा सकते हैं, बाहर है भी, और डिफरेंट किस्म बाकी मसरूफियात भी हो सकती हैं, और लेक्चर भी हमने इसको कंफर्टेबल तरीके से फिनिश कर लेंगे। ओके जी, हैप्पी रमजान अगेन। जो पहले मेरी क्लास में नहीं आ सके थे या जिनके साथ मेरा पहले राब्ता नहीं हो सका था, तो लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर फैमिलीज, लुक आफ्टर योर बच्चों वाले बच्चों को करें, और रेस्पेक्ट टू ईच अदर, सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, अपना पॉजिटिव माइंड रखें। सबके लिए एक जिंदगी के लिए कामयाबी के लिए कि पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली अगर दिन में कोई नेगेटिविटी पड़ रही है तो आप वो नेगेटिविटी आपके ही अल्टीमेटली नुकसान में जाएगी, फायदे में कोई नहीं। अल्लाह ताला आपका हामी नसीब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।